भोजपुरी में अश्लील गाना गाने के नाम पर कुछ लड़कों की पिटाई हो चुकी है। पर क्या आपको लगता है यही लोग असली गुनहगार हैं भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मात्र उस ढर्रे पर चल रहे हैं जो इनके सीनियर ने इन्हें रास्ता दिखाया है। सीनियर से तात्पर्य है उस भोजपुरी स्टार से, सिंगर से, राइटर से, म्यूजिक कंपनियों से जिन्होंने कई वर्ष पहले ही भोजपुरी में अश्लीलता की नींव रख दी थी। क्या आपके या कानून के हाथ कभी उनके गिरबान को पकड़ भी सकेंगे? यदि नहीं तो मत मारो इन कलाकारों को। पहले कलाकार थे तब अश्लीलता फैलाई, जब स्टार बन गए तो बहू, बेटियां, भाभी, देवर के रिश्ते को बदनाम किया, और जब नेता बन गए, रूलिंग पार्टी से जुड़ गए तो लोगों को सजा देने की बात करने लगे, जेल में डालने की बात करने लगे। जब से कानून सरकार ने बना दिया है तब से कोई भी व्यक्ति अगर गंदा गीत लिखता है या गाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो ताकि पीछे के जनरेशन में सुधार हो। जी। आपने जरूर कुछ अच्छे गाने लिखे होंगे, कुछ अच्छे गाने गाए भी होंगे, बहुत सारे गाए होंगे, लेकिन अश्लीलता भी आपने परोसा है, खूब परोसा है, ठूस ठूस करके परोसा है। अब इन गानों को जरा ध्यान से सुनिए और फिर फैसला कीजिए, क्या इन्होंने अश्लीलता नहीं फैलाई? तो सुना आपने, सुनने में लग रहा होगा बड़ा ही मनमोहक गाना है, बड़ा ही लय से गाना गाया जा रहा है, पर इसके मायने समझिए। इस गाने को लिखा है विनय बिहारी जी ने देवर और भाभी के रिश्ते पर, जिसमें भाभी डर रही है अपने देवर से, पति से, कहती है कि जल्दी से आ जाओ वरना देवर दरवाजा खोल देगा। इस गाने को गाया है कल्पना जी ने, जो कहती हैं कि अश्लीलता को खत्म करना चाहती हूं। वाह भाई, यही वो शुरुआत है भोजपुरी गाने के जरिए रिश्तों को बदनाम करने के लिए। यही असली गुनहगार है। यहीं से शुरुआत होती है रिश्तों पर गाना बनाकर उनको बदनाम करने की। एंटरटेन आप करिए, लेकिन अश्लीलता की जगह नहीं है। आप संस्कृति, समाज को, बच्चों को, माता बहनों के साथ, आप क्या वो सिंगर्स अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के गाने सुन सकते हैं? उठा दे रिमोट से। अब जरा इस गाने को ध्यान से सुनिए। हंस दिले रिंकिया के पापा, ए गुड्डी गल वाली जान मारली। नाम लेकर गाने की परंपरा की शुरुआत मनोज तिवारी ने की है। कभी बगल वाली, रिंकिया के पापा, पिंकिया के पापा, ये हैं इनके बोल। मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी कहते हैं कि हमने भोजपुरी सिनेमा को जिंदा किया है। बेशक इसके आप लोग हकदार हैं कहने के लिए, लेकिन साथ ही आप लोगों पर ये आरोप भी लगेगा कि भोजपुरी परिवार को आप लोगों ने अपने गानों से, फिल्मों के संवाद से उनको फिल्म थिएटर जाने से महरूम कर दिया। पहले परिवार एक साथ बैठकर फिल्म थिएटर में भोजपुरी सिनेमा का आनंद लिया करता था, देखा करता था। उसे आप लोगों ने दूर कर दिया। भोजपुरी सिनेमा घरों में सुनी जाती थी, देखी जाती थी। अब तो बस गली, चौराहे, रिक्शों में गूंज रही है और रोज भोजपुरी सभ्यता का गला घोट रही है। भोजपुरी सभ्यता, संस्कृति, पारिवारिक ताना बाना को बदनाम करने में म्यूजिक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी क्या, छोटी क्या, सबने एक जैसा ही किया है। जब एक नया कलाकार इंडस्ट्री में आता है तो वह खुद कुछ नहीं होता, बस उसका हुनर उसके पास होता है। वह स्ट्रगल और सरवाइव के बीच झूलता हुआ असहाय कलाकार होता है। उसे जो सामने अपॉर्चुनिटी दिखती है उसे लपकना चाहता है। म्यूजिक कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अश्लीलता परोसती हैं, और जो उनके मकसद में साथ देता है वही गोल्डन डायमंड का तमगा पाता है, जैसे कि गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया। राधे श्याम रसिया एक बेहतरीन गायक हैं। इनके भक्ति गीत आपको भक्ति में साराबोर कर देंगे, लेकिन ये कलाकार भी अश्लीलता का शिकार हो गया।
राधे श्याम रसिया को फिल्मों में अभिनय के साथ गाने का भी मौका मिला, लेकिन सिर्फ अश्लीलता परोसने के लिए। राधे श्याम रसिया गुड्डू रंगीला की तरह डबल मीनिंग गाना गाने के लिए ख्याति प्राप्त कर लिया और म्यूजिक कंपनियों के चहेते बन गए। गुड्डू रंगीला जी तो साफ साफ कहते हैं, आपको लगता है मैं अश्लील गाया हूं? मुझे नहीं लगता, आपका समझ का फेर है, आप जैसा समझेंगे आपको वैसा लगेगा। वाह गुड्डू रंगीला जी, क्या तर्क दिया है। तो जरा आप भी सुनिए इनके गाने को, आपको कहां से, कैसे, कब लगता है और किस तरह से लगता है और कहां कितने तरीके से लगता है कि ये गाना है। जरा ध्यान से सुनिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं गायिका भी पीछे नहीं हैं। बहुत लंबी फेरिस्त है, इनमें नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भरत व्यास, शारदा सिन्हा ही हकदार हैं कहने के लिए कि अश्लीलता को बंद करो। 40 सालों से शारदा सिन्हा, भरत व्यास आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी सुनता कौन है? न प्रशासन, न कलाकार। भला म्यूजिक कंपनियां क्यों सुनेंगी? उनको तो बस धंधा करना है, उनको तो सिर्फ बेचना है और मुनाफा कमाना है। मरेगी तो सिर्फ भोजपुरी सभ्यता संस्कृति। फिल्मों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बाबू, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं और घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।